इस लेक्चर में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका सेटअप डिज़ाइन किया था एक यंग नाम के साइंटिस्ट ने, जिसकी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को उसका नाम दे दिया गया। तो इस वजह से हम इस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमें पता है कि जो वेव्स होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो वेव होती है उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो बढ़ जाता है दोनों इंडिविजुअल वेव से, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो लेस हो जाता है दोनों इंडिविजुअल वेव से। अब बेसिकली ऑल द इंटरफेरेंस जो होती है लाइट वेव से एसोसिएटेड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स जिनसे मिल के वो वेव्स बनी होती हैं, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कंबाइन करने से इंटरफेरेंस जो है वो होती है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दरमियान जो इंटरफेरेंस होती है। सबसे पहले जो लाइट के दो सोर्सेस के दरमियान इंटरफेरेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया था थॉमस यंग ने 1801 के अंदर, और उसने जो सेटअप यूज़ किया था इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वो ये सामने डायग्राम में आपको नज़र आ सकता है। अब ये जो सेटअप है इसको चूँकि यंग्स ने बनाया था तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसमें यंग्स से मुराद वो साइंटिस्ट है जिसने ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया था। डबल स्लिट क्या है? डबल स्लिट किसी भी चीज़ के अंदर आप स्मॉल से होल्स कर दें, किसी एक पेपर को लें, उसमें एक पिन्स की मदद से दो स्मॉल होल्स कर दें, तो बेसिकली आपने दो स्लिट्स बना दी। तो डबल स्लिट में हम दो स्लिट्स यूज़ करते हैं और इस वजह से हम इसे डबल स्लिट कहते हैं। यंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसे डिज़ाइन किया। डबल स्लिट इसलिए कहते हैं इसमें हम दो स्लिट्स यूज़ करते हैं, और इस वजह से हम इस एक्सपेरिमेंट को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। डबल स्लिट्स हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हमें पता है किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट वेव्स आ रही होती हैं, ठीक है, वो प्लेन वेव्स होती हैं। जैसे ये दो प्लेन वेव्स दिखाई गई हैं इस डायग्राम के अंदर, ये आप देख सकते हैं। उसके सामने हम एक बैरियर प्लेस कर देते हैं। ये जो चीज़ है ये बेसिकली बैरियर है। अब ये जो बैरियर इसके सामने प्लेस किया गया है, इस बैरियर्स में दो सुराख हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों सुराख जो हैं या होल्स जो हैं ये बेसिकली स्लिट्स हैं बहुत, और ये जो बैरियर है ये रुकावट है एक इन लाइट वेव्स, प्लेन लाइट वेव्स के रास्ते में। तो ये जो दो स्लिट्स हैं इस बैरियर के अंदर, बेसिकली इनको हम डबल स्लिट कहेंगे। और जो आने वाली प्लेन लाइट वेव्स हैं जब इन स्लिट से पास करेंगी तो एक को हम S1 कह देते हैं, दूसरी स्लिट को हम S2 कह देते हैं। ये इन दोनों स्लिट्स में से पास करने के बाद ये दोनों लाइट रेज जो हैं, अब पीछे एक लाइट वेव्स आ रही थी, अब यहाँ से स्लिट्स में से पास करेंगी तो अब ये दो लाइट वेव्स हो जाएंगी। अब ये दोनों लाइट वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करेंगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी करेंगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वो पॉइंट्स हैं रेड डॉट्स। ये देखें आप यहाँ पर ये रेड डॉट्स दे सकते हैं। ये सारे रेड डॉट्स क्या हैं? इन पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं इनके ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब अगर हम सामने एक स्क्रीन प्लेस कर दें तो ये उस स्क्रीन के ऊपर ये इंटरफेरेंस जो है वो शो होगा। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर आपके पास
जो है वो लाइट नज़र आएगी, ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा, यहाँ पर हमने उसे रेड कलर से शो किया है। और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर लाइट नहीं होगी, तो वो ये एक ब्लैक स्ट्रिप से शो हो रहा है। इस टाइप का हमें ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड किस्म की स्ट्रिप्स मिलेंगी और पैटर्न मिलेगा जो ये बता रहा है कि जो इन दोनों स्लिट्स से आने वाली लाइट रेज हैं वो कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि दो लाइट रेज आपस में जब इंटरफेयर करती हैं तो उनका जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो हमें ये बताता है कि कहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब ये तो था यंग्स का लाइट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। क्या सिर्फ लाइट वेव्स ही इंटरफेरेंस करती हैं? ये सामने एक फ़ोटोग्राफ आपको दिखाया गया है जिसमें एक वाटर का पूल है, उसके अंदर हमने दो वाइब्रेटिंग सोर्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। वो दो वाइब्रेटिंग सोर्स जो हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, कोहेरेंट हैं और एक जैसे हैं। वो वाटर्स के अंदर वाइब्रेशंस जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं। अब ये एक इस पॉइंट के ऊपर सोर्स है, एक इस पॉइंट के ऊपर सोर्स है। ये जो वाटर वेव्स हैं जो इस सोर्स से जनरेट होंगी, ये वेव्स जब आपस में मिलेंगी तो ये वेव्स वाटर वेव्स भी कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर आप देखें कि ब्लू कलर का जो कलर है वो ज़्यादा है और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहाँ पर जो है वो ब्लैक किस्म का स्पॉट है। ये ज़्यादा ब्लू कलर और ब्लैक स्पॉट ये बिल्कुल इस तरह हैं जिस तरह आपने यंग स्लिट के एक्सपेरिमेंट में ब्लैक और रेड किस्म की बैंड्स देखी थी। तो ये वाटर की वेव्स भी उसी तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो जहाँ पर ब्लैक स्पॉट है वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, जहाँ पर ब्लू स्पॉट है वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वाटर वेव्स के दरमियान भी। तो ये वाटर वेव्स के कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो आपके पास एक फ़ोटोग्राफ है और जो कि एनालॉगस है किससे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की आउटकम से जो भी आपके सामने आया था। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और इस ब्लैक पोजीशन के ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो स्लिट से, अब हम वापस आते हैं दोबारा यंग्स के एक्सपेरिमेंट के ऊपर कि ये दो स्लिट से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता कैसे है। अब हमने कहा था हमारे पास दो स्लिट्स हैं, एक S1 और S2। अब देखें इससे निकलने वाली ये दो वेव्स हैं, ये दोनों इस पॉइंट O के ऊपर जो कि इन दोनों स्लिट्स का सेंटर पॉइंट है यहाँ पर मीट करती हैं। तो अब देखें इस स्लिट से आने वाली जो वेव है वो भी जो डिस्टेंस तय करेगी वो S1 से आने वाली वेव्स भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो दोनों ने जितने वेवलेंथ का डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एक जैसा है। तो दोनों वेव्स जो हैं जब वो आपस में पॉइंट O पर पहुंचेंगी तो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे और ट्रफ जो है वो दूसरे के ट्रफ पे मीट करेगा और ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और हमें एक सेंटर में एक ब्राइट स्पॉट जो है वो मिलेगा जिसे हम ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। इसी तरह एक वेव जो है S1 से निकलकर इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, एक तो, और दूसरी S2 से आके इस पॉइंट P के ऊपर मिल रही है। अब देखें अगर मैं इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ तो आप देखें कि ये एग्जैक्ट एक लैम्डा वेवलेंथ के डिफरेंस है। यानी S1 से जाने वाली जो वेव है जो पॉइंट P के ऊपर पहुंच रही है और S2 से जाने वाली वेव जो पॉइंट P पर पहुंच रही है, इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो आपके जो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, एक वेव लेंथ के जितना जो है वो डिफरेंस होगा। जो ये S2 से आने वाली वेव ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कितना होगा, एक वेव लेंथ के बराबर एक्स्ट्रा होगा, जिसकी वजह से ये दोनों अगेन इन फेज होंगी जब पॉइंट P पर मिलेंगी और आपको पास फिर दोबारा एक ब्राइट फ्रिंज जो है वो मिलेगी।
अब सपोज करते हैं कि S1 से एक वेव आ रही है, वो इस तरह जा रही है ये सामने पॉइंट R की तरफ, और S2 से एक वेव आ रही है जो कि R2 पे आ रही है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर ये क्रस्ट है जो कि S1 से आने वाली वेव के ट्रफ से मिल रहा है इस पॉइंट के ऊपर, अगर आप गौर करें तो। अब ये इन दोनों वेवलेंथ्स के दरमियान अगर मैं पाथ डिफरेंस देखता हूँ तो वो मैं देखता हूँ कि वो एग्जैक्ट वन वेवलेंथ नहीं है, जिसकी वजह से जो है पाथ डिफरेंस सेम ना होने वन वेवलेंथ का मल्टीपल नहीं है, बल्कि वेवलेंथ के अलावा हाफ वेवलेंथ या हाफ के अलावा कोई दूसरी वेवलेंथ वन वेवलेंथ के इक्वल या वन वेवलेंथ का मल्टीपल अगर पाथ डिफरेंस हो तो तभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो अब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जिसकी वजह से आपको एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। क्लियर है? तो ऐसे तमाम वेव्स जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो ऑन, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और अगर जो होगा वो n प्लस हाफ लैम्डा होगा, ठीक है ना, तो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा अगर लैम्डा का, तो तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा जो वेव लेंस हैं, वेव जो भी वेव्स आ रही हैं उनके दरमियान। अब अगर वन वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल के अलावा जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बजाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाएगा दोनों वेव्स के दरमियान। चलें, अब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमें पता चल गया कि पाथ डिफरेंस जो है उनका वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होना चाहिए, लेकिन कौन सी लाइट सोर्स हैं जिनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा? अगर हम दो लाइट बल्ब्स लेते हैं और साइड बाय साइड प्लेस कर देते हैं तो उनसे निकलने वाली लाइट जो है वो कंबाइन होकर इंटरफेरेंस हमें नहीं दिखाती है, क्योंकि दोनों बल्ब से इमिट होने वाली लाइट अपनी अलग-अलग करैक्टरिस्टिक्स रखती है, क्योंकि हर लाइट बल्ब जो है वो एक डिफरेंट सोर्स है लाइट का, तो इमिट होने वाली लाइट रेज जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रखती हैं जो कि उस बल्ब से रिलेटेड हैं, वो दूसरे बल्ब की प्रॉपर्टीज़ नहीं रख रही हैं, जिसकी वजह से अगर उनके दरमियान कोई कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो बहुत ही नैनो सेकंड के डिफरेंस पे वो इंटरफेरेंस होगा, उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो अब हमारी आंख जो है वो इतने कम टाइम को रिज़ॉल्व नहीं कर सकती, तो हमें वो इंटरफेरेंस नज़र नहीं आता है। तो अगर हमने लाइट वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस को ऑब्ज़र्व करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें इन लाइट सोर्स को कोहेरेंट बनाना होगा। अगर लाइट सोर्स इनकोहेरेंट है, जैसे दो डिफरेंट बल्ब से आने वाली लाइट वो डिफरेंट इनकोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं, तो उनसे इंटरफेरेंस स्टडी नहीं होगा। अगर हमने लाइट वेव्स की इंटरफेरेंस को स्टडी करना है तो हमें कोहेरेंट लाइट जो वेव्स हैं लाइट सोर्स लेने पड़ेंगे। तो कोहेरेंट यहाँ पर फिर हमारे पास कंडीशंस क्या आ गई इंटरफेरेंस की? हमारे पास दो कंडीशन आ गई कि जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होने चाहिए, यानी वो एक कांस्टेंट फेज़ जो है मेंटेन करें एक दूसरे की रिस्पेक्ट से, और एक सिंगल वेवलेंथ की अगर लाइट हो यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो भी आपके पास जो है वो इंटरफेरेंस होगी, ऑब्ज़र्व होगी। तो ये दो कंडीशन हैं। अब अगर आप साउंड वेव्स के दरमियान में इंटरफेरेंस करवाना चाह रहे हैं तो आपको एक सिंगल फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो कि एक टू साइड बाय साइड पड़े हुए लाउड स्पीकर से इमिट हो रही हैं, जो कि एक सिंगल एम्पलीफायर से आ रही हैं, एम्पलीफाई होके स्पीकर्स में। तो अब ये जो साउंड वेव्स इन दो स्पीकर से प्रोड्यूस होंगी जिनके पीछे एक सिंगल एम्पलीफायर है, तो ये आपस में इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली भी और डिस्ट्रक्टिवली भी, क्योंकि ये सेम सोर्स से आ रही हैं। आगे बस लाउड स्पीकर फ़र्क है, पीछे एम्पलीफायर सेम है जो कि उन वेव्स को भेज रहा है, जिसकी वजह से ये कोहेरेंट होंगी और कोहेरेंट होने की वजह से ये आपस में इंटरफेयर करेंगी। तो जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर हाई साउंड सुनाई देगी, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ पर साउंड लो सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी। तो इसी तरह लाइट वेव्स जो होती हैं बिल्कुल
लाउड स्पीकर की तरह, जो कि पीछे एक दो लाउड स्पीकर जो कि सेम सिंगल एम्पलीफायर से वेव्स ले रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक सिंगल लाइट का सोर्स रखें जिससे लाइट रेज निकल रही हों और उसके सामने हम एक बैरियर रख दें जिसमें हम दो स्लिट्स बना दें, तो अब ये पीछे सोर्स सेम है, ये स्लिट क्या कर रहा है, दो डिफरेंट जो हैं वो लाइट वेव्स में इनको स्प्लिट कर रहा है पीछे वाले से जो प्लेन वेव्स आ रही हैं उनके दरमियान, जिस वजह से इन स्लिट से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं ये आपस में ना सिर्फ इंटरफेयर करेंगी बल्कि वो इस किस्म का पैटर्न भी देंगी जो कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नतीजे में आता है। यानी जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज आएगी और जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर डार्क फ्रिंज आएगी आपके पास। अब ये लाइट रेज जो हैं वो जब स्लिट से निकलती हैं तो ये लाइट रेज जो पीछे से प्लेन आ रही हैं तो ये प्लेन ऐसे क्यों नहीं चली जाती, तो ये हमें इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये वेव्स हैं, लाइट की जो नेचर है वो वेव्स है, तो वेव्स जब भी किसी स्लिट में से पास करती है तो वो फिर डाइफ्रैक्ट करती है, ठीक है। यानी अब वो ये स्लिट एज ए सोर्स वर्क कर रही है, तो हर डायरेक्शन में डाइफ्रैक्शन आपने पढ़ी हुई है, तो ये डाइफ्रैक्शन के फिनोमेना के तहत हर डायरेक्शन में ये हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये हर डायरेक्शन में जो है वो लाइट मूव करेगी जब इस स्लिट में से पास करेगी, और वो जो डाइफ्रैक्शन है वो फिर इन दोनों स्लिट से आने वाली लाइट रेस को आपस में इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होगी और हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं वो सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगी। यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस वजह से हो रहा है, ये दोनों स्लिट्स जो हैं एक सिंगल सोर्स के तौर पर वर्क कर रही हैं और इन स्लिट्स से निकलने वाली लाइट जो है वो डाइफ्रैक्शन के फिनोमेना के तहत हर डायरेक्शन में जा रही है, स्लिट से निकलने के बाद हर डायरेक्शन में जा रही है, और फिर वो आपस में चूँकि दो लाइट रेज जो इस तरह एक इस डायरेक्शन में जा रही है एक इस डायरेक्शन में, तो वो यहाँ पर जाकर जो है वो इंटरफेयर करेंगी और इनकी इंटरफेरेंस से फिर जो है वो आपके पास पैटर्न्स आएंगे जो कि यंग्स ने स्टडी किए थे, जो कि डार्क और ब्राइट स्पॉट्स की फॉर्म में आएंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आप एक कार्डबोर्ड लेते हैं और उसके अंदर दो सुराख कर देते हैं और ऊपर रेत रख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप रेत रख देते हैं, तो अब रेत के जो पार्टिकल्स हैं अब वो वेव्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, वो एक मैटर की तरह बिहेव करते हैं। तो अब इन सुराख में से जो रेत नीचे गिरेगी वो इंटरफेरेंस नहीं करेगी, वो हमेशा ऐसे स्ट्रेट गिरेगी और गिरने के बाद यहाँ पर आपको एक हम्प नज़र आएगा और यहाँ पर आपको एक हम्प नज़र आएगा। तो ये इंटरफेरेंस किन में होगी, इंटरफेरेंस हमेशा वेव्स में होगी या ऐसे पार्टिकल्स के दरमियान होगी जो वेव्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब वो दो स्लिट में से जो कि एक सिंगल सोर्स से वेव्स जनरेट हों और उसके बाद वो दो स्लिट्स में से पास करें तो दोनों स्लिट्स एज ए नेक्स्ट सोर्स ऑफ लाइट जो हैं वो वर्क करते हैं और उनसे डाइफ्रैक्शन की वजह से लाइट हर डायरेक्शन में जाएगी और फिर वो इंटरफेयर करेगी। लेकिन अगर आप कोई मटेरियल मैटर यूज़ करें, जैसे रेत की मैंने एग्जांपल दी, जब वो इन स्पॉट्स से गिरेगी तो अब ये दोनों आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर कोई स्पॉट्स नहीं मिलेंगे ब्राइट और डार्क, आपको ना ब्रांड्स मिलेंगी ना फ्रिंजेस मिलेंगी, बल्कि आपको एक हम्प मिलेगा रेत का यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर। तो इस तरह मैटर्स जो है जब वो दो होल्स में से पास करेगा तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा। हमेशा वेव्स जो हैं जब वो दो स्लिट्स में से पास करेंगी तो वो इंटरफेयर करेंगी। फिर फर्दर वेव में भी कंडीशन है कि वो कब इंटरफेयर करेंगी, जब उनका पाथ डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होगा और वो कोहेरेंट होंगी, सेम सोर्स से आ रही होंगी और वो एक जैसी वेवलेंथ वाली यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स होंगी, तभी वो आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी।